मुझसे बस एक गलती हो गई माँ। मैंने 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 बताने में देर कर दी। लेकिन माँ उसकी इतनी बड़ी सजा, ये समाज मेरे और देव सर के प्यार को पाप समझता है और इस पाप की सजा मेरे पापा ने खुद को दे दी। माँ, अगर मैंने कोई भी पाप किया हो ना माँ, तो उसकी सजा मुझे देना, दुगनी सजा देना। लेकिन मैंने एक भी पुण्य किया होगा इस पूरी जिंदगी में, तो माँ उसका पुण्य मेरे पापा को दे दो। मेरे पापा को बचा लो माँ, मेरे पापा को बचा लो माँ। मेरे पापा को बचा लो। मैंने देव सर से प्यार करके कोई पाप नहीं किया, लेकिन अपने माँ पापा का दिल दुखाया और उसका पश्चाताप मैं करूंगी। आज से जब तक मेरे पापा खतरे से बाहर नहीं आ जाते, तब तक मैं अंजल त्याग करती हूँ। माँ, पापा कैसे? पापा ने आँख खोली माँ। माँ देखो, मैंने पूजा कर ली, मैंने आरती भी कर ली और वो देखो माँ का श्रृंगार भी किया, भोग भी चढ़ा दिया, जैसे पापा को पसंद है। ठीक उसी तरह मैंने हमारे सदियों पुराने परंपरा और नियम को भंग नहीं होने दिया माँ। नहीं, देखो ना माँ। विमला, लौट आई तुम अस्पताल से? भाई साहब को दिल का दौरा पड़ गया था क्या? अब कैसी तबीयत है उनकी? अच्छा हुआ तुम नहीं थी, बाहर ऐसी हाई चिरी मची हुई थी, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। क्यों, क्या हुआ था? अब क्या बताऊं, हमें तो इतने साल हो गए यहाँ पे, सुबह की चाय भी मीलापीनी माता की आरती सुनने के बाद ही पीते थे। आज पहली बार पुजारी जी ने मंदिर में यहाँ पूजा करने से मना कर दिया है। बड़े पुजारी जी ने? अरे दोनों पुजारियों ने कहा, इतने बड़े शरीफ बाप की बेटी है और आधेड़ उम्र के सेठ के साथ चक्कर है। देखो विमला, हम तो दुख बांटने वालों में से हैं, पर क्या सच में लड़की हाथ से निकल गई है? हम तो बड़ा सीधा जानते थे इसे। इसी वजह से हरिप्रसाद भाई को दिल का दौरा पड़ा है क्या? सच सुना है तुमने। हमें माफ करना, हमारी वजह से मोहल्ले में सबको तकलीफ हुई। अरे नहीं विमला, माफी क्या, अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। गलती हमसे ही हुई है, जो हम सही परवरिश नहीं दे पाए। आजकल की लड़कियां ना अपने माँ बाप का भी नहीं सोचती, इसीलिए तुम्हें बाहर जॉब करने के लिए भेजा था क्या? अच्छा विमला, अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। माँ, मेरी प्लीज एक बार से बात सुन लो माँ, प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझसे बात करो ना माँ। सॉरी माँ, मैं सिर्फ देव सर को चाहती हूँ, इतना ही मेरा सच है और कुछ नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे इस तरह गलत ठहराया जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपका और पापा का सर झुके। माँ प्लीज मुझसे बात करो ना माँ। मेरे मन में
कोई खोट नहीं है ना पाप है माँ। मेरा कभी इरादा ही नहीं था कि आपकी और पापा की बेइज्जती हो। मैं सच्ची माँ, मैं ये बात आपको खुद बताना चाहती थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। माँ प्लीज माँ, एक बार माँ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो माँ। आई एम सॉरी ना माँ। माँ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो ना माँ। माँ सॉरी ना माँ, प्लीज माँ, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। मुझे आपसे कहना चाहिए था माँ। मैं कहना भी चाहती थी। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। हाँ, वैसे में मैं क्या ही बात करूँ फोन पे इस बारे में, और विधि से भी तो कुछ बात नहीं हो पाई थी मेरी, तो मैंने सोचा हॉस्पिटल चली आती हूँ। हाँ ओके, तो विधि से तुम्हें कुछ अपडेट मिला? नहीं, मुझे अब तक मिली नहीं है वो। मैं एक काम करती हूँ, मैं बिमला जी से मिलके मैं ऑफिस आती हूँ तुरंत, ठीक है? ठीक है, लेकिन हरि प्रसाद जी का हेल्थ का मुझे प्लीज अपडेट देते रहना। हाँ, डोंट वरी। ओके, ऑलराइट। भाई साहब, आई एम सॉरी, डिड आई स्टार्टल यू? नहीं, बोलो। कुछ नहीं, बस ये जानना चाह रही थी कि कैसे अब विधि के डैड की तबीयत? उनकी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है, बट मैं वही देखने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, आपको तो चिंता होनी ही चाहिए। देखिए ना, कितने हट्टे कट्टे फिट आदमी हैं विधि के पापा हरि प्रसाद जी। ना कोई नशा करते हैं, ना कोई बुरी लत लगी है उन्हें, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये जो हाफ सेंचुरी वाली एज होती है ना भाई साहब, बहुत डेंजरस होती है। मतलब जरा सा झटका लगा नहीं कि लाइफ उफ। प्रिया, कहना क्या चाहती हो? सीधे बोलो, मुझे देर हो रही। टची टची भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है ऐसी एज में लोग टची थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और हरि प्रसाद जी तो बेचारे। प्रिया, क्या कह रही थी? मुझे बताओ। क्या बताऊं मम्मी जी? यही जो इतनी देर से तुम देव को समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ फिक्र कर रही थी। फिक्र कर रही थी तुम? अगर तुम फिक्र कर रही होती ना मम्मी जी प्लीज, मुझे तो बख्शी दीजिए। ये जो आपका फिक्र, त्याग, प्यार का जो लेक्चर है ना, वो आप अपने लाडले बेटे को ही समझाइए और बताइए, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो तो हाइट है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सीधे बोलो, क्या बोला है? मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई साहब कि आप जो कर रहे हैं ना, वो निहायत ही चीप और गिरी हुई हरकत है। एक्सक्यूज मी? हमारे खानदान का तमाशा बनाने में कोई कसर रह गई थी क्या भाई साहब, जो आपने अपने ऑफिस की जूनियर एम्प्लॉय के साथ में अफेयर कर लिया, और वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ? माँ प्लीज मेरी बात सुनो ना माँ। माँ एक बार प्लीज माँ, सिर्फ एक बार माँ। आप गोल्डन की बात सुन रहे हो, आप चाची की बातें सुन रहे हो। माँ प्लीज एक बार मेरी भी बात सुन लो ना माँ, प्लीज। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद बताना चाहती थी आप। माँ प्लीज माँ, डांट लो, फटकार लो, मार लो, मुझसे बात करो ना माँ। माँ एक बार मेरी बात सुन लो माँ, प्लीज माँ। माँ प्लीज एक बार बात सुन लो ना माँ। प्रिया, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ भाई साहब का अफेयर है। लोग थू थू कर रहे हैं हमारे खानदान पे, और आप कह रही हैं कि मेरा लेना देना नहीं है। आप सपोर्ट कर रही हैं भाई साहब को। हाँ, ऑलराइट, माय बैड। मैं भूल ही गई कि आप ही की शय में तो काम कर रहे हैं ये जो भी कर रहे हैं। अच्छा खासा अंबा जी के साथ भाई साहब का घर बसने जा रहा था, लास्ट मोमेंट पे पता नहीं आपको क्या सूझी और आपने बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया। और आप मैच्योरिटी की बात कर रही हैं। भाई साहब, आप तो समझदार हैं। नहीं, परफेक्ट। आप तो परफेक्ट हैं, दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। तो ये बात आपको समझ में कैसे नहीं आई?
वी देव रायचंद फिसल कैसे गया? हैव सम डिग्निटी भाई साहब, हैव सम क्लास। बच्ची है वो, उसमें मैच्योरिटी ना सही, लेकिन आप तो उसके मेंटोर थे। आपने ये कैसे होने दिया? अरे उसकी उम्र का ना सही, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में तो सोचा होता। इतने शरीफ लोग हैं वो लोग, इतनी इज्जत करते हैं आपकी, और आपने उनकी इज्जत पे ही हाथ डाल दिया। वो क्या सोचते होंगे भाई साहब? इट्स अ शेम। देख लीजिए अपनी हरकत का नतीजा। आपकी वजह से आज एक अच्छा खासा आदमी आईसीयू में। प्रिया, तुम अपनी हद और लिहाज दोनों पार कर रही हो। लिहाज और हद पहले आपके बेटे ने पार किया है मम्मी जी। देव तुमसे उम्र में बड़ा है। उम्र का लिहाज जब भाई साहब ने नहीं किया तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है मम्मी जी? दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा मम्मी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये आपको जायज लगता है? सही लग रहा है आपको ये सब? कुछ गलत नहीं है ये? आपको कैसे कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है इसमें? और भाई साहब, आप ये जानते हैं ना कि एचआर के रूल्स के मुताबिक ये बात खुलने पर आप और विधि एक साथ इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। What I want to say is, जब आप ऑफिस जैसे छोटे लेवल पे इस बात को अलाउ नहीं कर सकते, तो अपनी रियल लाइफ में इस बात को अलाउ कैसे कर सकते हैं? प्रिया, हाँ मम्मी जी, एक सेकेंड। भाई साहब अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब को तो सब कुछ अलाउड है, क्योंकि वो एक मर्द है। आप लास्ट मिनट पे अपनी सगाई तोड़ सकते हैं, आप अपनी फियांसे को पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी बहन की मैरिड लाइफ में आग लगा सकते हैं, और ये जो हरि प्रसाद जी को हार्ट अटैक आया है ना, वो भी आप ही की वजह से आया है भाई साहब। और आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनने का रोल प्ले करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उस विधि के घर जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई साहब, अगर आपके यंग टीनेज रोमांस के मजे पूरे हो गए हो तो प्लीज अब बस करें, बस।